ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल भक्ति संग्रह में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सफला एकादशी की कथा। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें। दोस्तों, साल 2024 में सबसे पहला व्रत एकादशी का रखा जाएगा। ये सफला एकादशी होगी। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करने वालों के समस्त दोष दुख दरिद्रता दूर होती है। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, धन सौभाग्य की प्राप्ति के साथ सफला एकादशी का व्रत हर कार्य में सफलता भी प्रदान करता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। नए साल में सफला एकादशी रविवार को है। इस व्रत के प्रभाव से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। जैसे व्रतों में एकादशी सबसे खास व्रत है, उसी तरह यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे भगवान कृष्ण, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से होकर युक्त करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि वो कहाँ जाए और क्या करे। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके उस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण के भक्त हो गए।
वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वह पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सफला से तात्पर्य सफलता। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। तो दोस्तों, ये सफला एकादशी की कथा आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए।